ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि बच्चों के मुंडन का महत्व क्या होता है, क्यों हम मुंडन करवाते हैं, कहाँ करवाना चाहिए। यही सब के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। लोग अपनी रीति के अनुसार जन्म और मृत्यु के दौरान इस संस्कार को करते हैं। मुंडन करवाने की परंपरा कई सदियों से चली आ रही है, लेकिन नवजात शिशु के जन्म के दौरान मुंडन करवाना बेहद अनिवार्य माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार शिशु जब जन्म लेता है तो उसके सिर पर गर्भ के समय से कुछ बाल होते हैं, जिन्हें पवित्रता की दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है, और उस अशुद्धता को दूर करने के लिए बच्चे का मुंडन कराया जाता है। हिंदू धर्म के सभी लोग इस परंपरा को न जाने कब से चलाते आ रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिरकार बचपन में ही मुंडन क्यों कराया जाता है? शायद आपने नहीं सोचा होगा, क्योंकि कभी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। आज हम आपको बच्चों के मुंडन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो 16 संस्कार हैं उसमें से ये एक है। सभी अपनी अपनी समझ के अनुसार मुंडन संस्कार के पीछे की मान्यताएं बताते हैं। इसके पीछे केवल धार्मिक मान्यताएं नहीं है, कुछ वैज्ञानिक कारण भी छिपे हुए हैं, जिनके कारण हिंदू धर्म में मुंडन संस्कार करवाना अनिवार्य माना गया है। मुंडन संस्कार किसी धार्मिक स्थल जैसे तिरुपति बालाजी, गंगा जी और किसी पवित्र स्थल पर करवाना चाहिए। सभी धर्म और जातियों में अलग अलग परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, और सभी बड़ी श्रद्धा के साथ सारी चीजें पूरा करते हैं। तो चलिए हम बच्चों के मुंडन के महत्व को बताते हैं। पहला महत्व है अच्छे बालों के लिए। मुंडन करवाने के बाद सर बिल्कुल खुला हो जाता है, जिससे बच्चों के सर और शरीर पर विटामिन डी यानी धूप की रोशनी सीधे पड़ती है, जिससे कोशिकाएं जागृत होकर नसों में रक्त का परिसंचरण अच्छे से कर पाती है। इससे उनके भविष्य में आने वाले बाल भी अच्छे आते हैं। अब ये कब तक करवाना चाहिए मुंडन, ये भी एक सोचने वाला विषय है। हिंदू धर्म के अलग अलग जातियों के अनुसार अलग अलग समय मुंडन संस्कार करवाने की प्रथा है, लेकिन उन सभी में आमतौर पर जन्म के बाद पहले वर्ष के अंत या फिर तीसरे, पांचवें या सातवें वर्ष की समाप्ति से पहले मुंडन संस्कार करवाना प्रचलित है। करवाने की जो जगह है वो आमतौर पर मुंडन संस्कार किसी भी तीर्थ स्थल पर ही कराया जाता है तो बेटर रहता है। ऐसा इसलिए ताकि उस स्थल का दिव्य वातावरण का लाभ नवजात को मिले और उसके मन में सुविचारों की उत्पत्ति हो सके। शास्त्रीय और पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक शिशु के मस्तिष्क को दुरुस्त करने, बुद्धि को बढ़ाने तथा गर्भावस्था की अशुद्धियों को दूर करके मानवतावादी आदर्शों का प्रतिस्थापित करने के लिए मुंडन संस्कार करवाया जाता है। साफ सफाई हो जाती है। कहते हैं जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तब उसके सिर पर कुछ बाल होते हैं, जिसमें बहुत से कीटाणु और बैक्टीरिया लगे होते हैं। ये बैक्टीरिया साधारण तरीके से नहलाते और धोने से भी नहीं निकलते हैं, इसलिए जन्म के बाद एक बार बच्चे का मुंडन अवश्य करवाना चाहिए। स्वास्थ्य के नजरिए से फायदेमंद होता है। मुंडन करवाने से बच्चों के शरीर का तापमान सामान्य हो जाता है, जिससे उनका दिमाग और शरीर ठंडा रहता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी अन्य परेशानियां जैसे फोड़े, फुंसी, दस्त आदि से भी रक्षा होती है। ये भी माना जाता है कि मुंडन करवाने से दांत निकलते समय होने वाला दर्द और तालू की कांपना भी बंद हो जाता है। बुद्धि के विकास के लिए फायदेमंद है। हिंदुओं के 4 वेदों के बारे में आप सभी जानते हैं। उन्हीं में से एक वेद यजुर्वेद के अनुसार हिंदू धर्म मुंडन संस्कार बल, आयु, आरोग्य तथा तेज को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने आपको बताएं, इतने सारे महत्व बताए, तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।